तो आज हम अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ AI-171 वाला, उस पर बात करेंगे। जी, 12 जून 2025 की घटना है ये। जी। काफी दुखद। हाँ, हमारे पास इसके बारे में जानकारी है कुछ न्यूज़ रिपोर्ट से, जैसे AP न्यूज़, फाइनेंशियल टाइम्स और विकिपीडिया पर भी डिटेल्स हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि हुआ क्या था असल में, इसका मानवीय पहलू क्या है और जांच कहाँ तक पहुंची है। सही है। और इसमें बहादुरी की भी कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जारी थी। हाँ, विमान था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, जी। VTANB रजिस्ट्रेशन। और हुआ ये कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही विमान स्टॉल हो गया। स्टॉल हो गया मतलब हवा में उसकी लिफ्ट चली गई। हाँ, और वो सीधा मेघनी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से जा टकराया। उफ। और ये टक्कर बहुत ही गंभीर थी। विमान में कुल 242 लोग थे। 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। जी। और इसमें से दुखद बात यह है कि सिर्फ एक ही यात्री बच पाए, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। सिर्फ एक? मतलब 241 लोगों की मौत विमान में ही हो गई। हाँ, सभी 241 लोग। और ये तो सिर्फ विमान की बात है, क्योंकि जमीन पर भी तो असर हुआ। बिल्कुल। जमीन पर जहां विमान गिरा वहां कम से कम 38 लोगों की जानें गईं। इनमें कुछ मेडिकल छात्र भी शामिल थे। हे भगवान। और करीब 60 लोग घायल भी हुए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मरने वालों की संख्या शायद 279 तक पहुंच सकती है। ओह। अभी DNA पहचान का काम चल रहा है। कुछ 47 शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। ये तो वाकई दिल दहला देने वाला है, खासकर मेडिकल छात्र। लेकिन जैसा आपने कहा, इसी मुश्किल वक्त में कुछ हिम्मत की कहानियां भी हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे पायलट की बात करें, कैप्टन सुमित सभरवाल, उन्हें काफी अनुभव था, 8200 घंटे से ज्यादा का। जी। और ऐसा कहा जा रहा है कि आखिरी पलों में जब उन्हें पता चल गया कि विमान कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने उसे घनी आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, अपनी जान की परवाह किए बिना। हाँ, वो खुद तो नहीं बच पाए, लेकिन शायद उनकी इस कोशिश ने जमीन पर कई और जानें बचा ली। और फिर जमीन पर जो मेडिकल छात्र और ट्रेनी डॉक्टर थे, हाँ, उनका भी जिक्र जरूरी है। उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई। हादसा होते ही वो मलबे की तरफ भागे। बिल्कुल। और घायलों को निकालने, उनको फर्स्ट एड देने में लग गए। वो खुद सदमे में होंगे, पर उन्होंने अपना काम किया। सही में। अब अगर जांच की बात करें, कुछ पता चला है? हाँ, अच्छी खबर यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए। अच्छा, तो ये अहम सुराग देंगे। बिल्कुल। अधिकारी अब इंजन परफॉर्मेंस, कॉकपिट में क्या बातचीत हुई, विमान की गति, ऊंचाई, इन सब चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि पता चले कि ये स्टॉल हुआ क्यों। एग्जैक्टली। और ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। क्यों? मतलब हादसे तो दुखद होते ही हैं। हाँ, लेकिन ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे हल लॉस कहते हैं। ओह अच्छा, ये पहला 787 हल लॉस है। जी। इसी वजह से एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने सारे 787 विमानों को ग्राउंड कर दिया है। उनकी पूरी सुरक्षा जांच होगी अब। हाँ, और सरकार भी इस पर पूरी नजर रखे हुए है। गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनका कहना था कि विमान का ईंधन इतनी तेजी से और इतनी गर्मी के साथ फैला कि बचाव का काम प्राय नामुमकिन हो गया था। समझ आता है। प्रधानमंत्री मोदी भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है। अमेरिका की NTSB, FAA, बोइंग कंपनी, इंजन बनाने वाली GE, ये सब जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी और जटिल जांच होने वाली है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये कितना भयानक हादसा था, कितनी जानें गईं, कैसे कुछ लोगों ने मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाई और कैसे अब ये जांच आगे बढ़ रही है, खासकर ये 787 का पहला बड़ा हादसा होने की वजह से। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने लायक है। मतलब हादसे का कारण पता लगाना तो जरूरी है ही, लेकिन ये जो खास परिस्थिति बनी कि विमान एक मेडिकल कॉलेज में गिरा और वहाँ मौजूद मेडिकल लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ये हमें